और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अब्दुल मोइस। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल मुस्तफ़ा? ठीक जी ठाक सर, हैं? मैं सर इतना बड़ा रूट लगा हुआ है आपके मार्ग, तो किसको आपने इलेक्शन में वोट दिया? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीज़न कि हम हर जो भी अबव 18 ईयर है, 18 ईयर या उससे अबव उसको अपना जाके वोट कास्ट करना चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली इसमें ये है कि जो मेरा इसमें अपना पर्सपेक्टिव था कि जो आपके एरिया से कैंडिडेट खड़ा होता है, ठीक है, हम तो चाहे हमारी उसका पार्टी। ताल्लुक जिस भी पार्टी से है, चाहे वो आज़ाद है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है या पीटीआई से है या पीपल पार्टी से भी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें ये देखना चाहिए कि उसका मतलब कि कैरेक्टर कैसा है, वो कितना कैपेबल है, ठीक है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कितना परफॉर्म कर सकता है, सही है। और यही चीज़ें होती हैं कि जिस बेस पे हमें वोट कास्ट करना चाहिए, हमें सबसे पहले उस इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ देख लेनी चाहिए, फिर जाके उसको वोट कास्ट करना चाहिए। अब जो रहा कि मैंने किस पार्टी को वोट कास्ट किया, तो ये आप कह लें कि इट्स माय पर्सनल चॉइस, सो आई वुड लाइक टू कीप इट अ सीक्रेट। ओके। और सर आप इंजीनियर भी हैं और प्रोफेशनल टीचर भी हैं आप, तो आप आपको मतलब शौक कब हुआ तो आप इंजीनियर बनना, वो कब से शौक है आपने इंजीनियर बनना था बड़े होकर? एक्चुअली इसमें ऐसे था कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो कह लो कि जब मुझे जब मेरे भी टीचर्स हुआ करते थे या मेरे जो एल्डर्स थे, तो मैं उनको कहता था कि यार मैं ना बड़े होके साइंटिस्ट बनूंगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट। हाँ, तो मतलब वो मुझे कह लें कि एक किस्म का तंज देते थे कि ये साइंसदान है, मतलब मैं कि बहुत सारे जो आपके टॉयज वगैरह होते थे उनका बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करता था, ठीक है। और मुझे मतलब जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होनी, जैसे कि एक बड़ी बड़ी लेंटर वाली मशीन्स होती हैं, तो ऐसी मशीनरी को देख के ना मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता था। तो जिस फेस पे मतलब मेरे अंदर ना शुरू से ही मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट था, तो मैंने इस इंटरेस्ट को डेवलप किया। और फिर उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, और इसमें भी मेरे पास दो चॉइसेस थी कि यहाँ तो मैं आर्किटेक्चर में चला जाता या मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे चला जाता, तो मैंने इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया। तो अभी तक इंजीनियर किधर है? इंजीनियरिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब आफ्टर ग्रेजुएटिंग, सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप की थी सिविल सेक्रेटेरिएट में, ठीक है। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जी। अब जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन है, और आपका इरिगेशन का सेक्शन है, फिर आपका रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन है, और वाटर एंड डेवलपमेंट विंग है। हाँ, तो अब इसमें मैंने अपने मतलब जो सब फील्ड है, इन सब फील्ड्स को देखते हुए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इन्वायरमेंट में करूँगा ना। हाँ हाँ, इन्वायरमेंट में मैंने फिर इन्वायरमेंट में अपनी इंटर्नशिप की थी उस टाइम, और ये मतलब 4 to 6 वीक्स का ड्यूरेशन था हमारा। और मतलब मेरा बड़ा अच्छा टाइम रहा, क्योंकि हमारे जो चीफ इंजीनियर थे, मतलब ही वॉज अ क्वाइट अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, और बहुत कैपेबल थे। और जो क्योंकि हमारे पास जो भी मीटिंग्स होती थी उसमें सारे मेंबर्स मिनिस्टर्स वगैरह आते थे, तो वो उसको लीड करते थे, क्योंकि जब कभी इन्वायरमेंट की होती थी, तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। उसके बाद फिर इंटर्नशिप, तो फिर उसके बाद आपको पता है ख़त्म हो जाती है, फिर आपने फील्ड में आना होता है। फिर मैंने एक प्राइवेट फर्म में काम किया, कंपनी में। उस कंपनी का नाम है ब्रिक्स आर्ट। अब जो ब्रिक्स आर्ट कंपनी है, उसके उन्होंने पहले भी बहुत सारे मंसूबे किए थे, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए थे। अब जब मैंने ज्वाइन किया तो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, दो प्रोजेक्ट्स उनके जो आपको आर्ट आती है? मतलब इस तरह हाउस बना लेते हैं, वो हाँ, आते हैं, सीख रहे हैं जी क्या जी, मतलब अब कह लें कि मैं मतलब मुझे आती भी है, और मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, ठीक है। और जो मतलब आने वाले जो यंगस्टर्स हैं अभी जो इंजीनियर कर रहे हैं, तो मतलब वो इंजीनियर डिग्री लेंगे, और मतलब आप उनको क्या मतलब कि देना चाहते हैं, मतलब आप कह दें रिकमेंडेशन, अच्छा, रिकमेंडेशन कर सकते हैं मतलब उन्हें क्या देखिए, आगे मतलब उन्होंने स्कोप है, अच्छा स्कोप है, जी। इसमें मैं जो मेरा व्यू है, एडवाइस दें। हाँ जी,
और जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एकम्प्लिश भी किए हैं, और जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में हैं, वापा टाउन में है, जौहर टाउन में है, और उसको हमने रिनोवेट भी किया है, ज़ीरो से लेके फिनिश तक, कीज तक हमने जो है उसको बनाया है। और मतलब कि मैं आपको उसका डिज़ाइन दिखाऊं तो आप लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाएं कि जिस तरह से हमने उसका मॉडर्न डिज़ाइन किया है, अप टू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो एनडीए के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, सोसाइटी के रूल्स को कंप्लाई करते हुए। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि देखें, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग करें, और इंजीनियरिंग के साथ आप उसको फिर प्रैक्टिकल नॉलेज में लेके आए, यानी कि क्योंकि अब तो मार्केट में ये है कि अब हर चीज़ जो है जा रही है आईटी वाली साइड पे, तो अब ये है कि उसके लिए भी ऐप्स मौजूद हैं, और ऐप्स भी लेटेस्ट हैं। तो आप जो भी डिज़ाइन करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी ऐप्स हैं, जिसमें रिविट एक ऐप है, ठीक है, स्केचअप है आर्किटेक्चर के लिए। तो आप इन ऐप्स को यूज़ करते हुए जो है इस पर आप मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। और दूसरी बाकी एस्टिमेशन की ऐप्स हैं जो आप उनको भी यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें आप ना सीखें फील्ड के फ़ौरन बाद, या फील्ड जब आप डिग्री कर रहे हो ना, आप उसके दौरान ये सब चीज़ें सीखें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकली इसको आप कॉम्प्लाई करें उसमें, अपनी फील्ड में फर्म के साथ। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, जिसमें फिर ये है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्टाइज, तो फिर आप अपनी इनिशिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली, अगर आपको चांस मिलता है कि यू वांट टू गो अब्रॉड, सो आई वुड श्योरली रिकमेंड कि आप वहाँ जाएं, वहाँ स्टडी करें, मास्टर्स करें, और वहाँ से सीखें, वहाँ पे काम भी करें, जितना वहाँ से सीख सकते हैं सीखें, ठीक है। क्योंकि हमारे जो कोड्स हैं वो भी जो अकॉर्डिंग टू आशतो है, तो वो सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स हैं कंस्ट्रक्शन के ना, और तो हमें उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले, सॉरी आई वाज इंटरप्टिंग यू, तो आपको उसको लाजमी इस चांस को अवेल करना चाहिए। एंड सर, आपको आती है आर्ट, मतलब आपके घर हाउस बनाना आता है, तो मैं देखना चाहता हूँ आपको तो कितना बनाना आता है। मेरे पास आपके लिए एक पेज है, और आपने इसके ऊपर बना के दिखाना है कि आपको कितना आता है। ओके, मतलब यू वांट टू चेक माय मतलब स्केचिंग स्किल्स, यस। ओके। सो मतलब आई वांट टू यूज समथिंग। Azan, can you bring me a glass of water? ये इन्होंने बना लिया है। तो अब हम आगे वापस एक छोटी सी ब्रेक से। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना है सर। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो आजकल डाउन जा रही है, तो आप उसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अच्छा, अब ये देखिए, ये जो हमारे पास इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही एक डीप क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए, और हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग होने चाहिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों को मतलब अगर हम प्रॉपरली कोलैबोरेटिवली अगर हम काम करेंगे तो इस पर काम किया जा सकता है। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है ना आपकी, ये है कि आपकी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अब अभी जो हमारी करंट कंडीशन है, तो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और एक्सपोर्ट्स हमारी कम हैं, ठीक है। तो जिस वजह से हमारा जो बीच में बैलेंस है ना, नेगेटिव बैलेंस, वो ज़्यादा है। डेट्स वाई जो है हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, और चीज़ें इन्फ्लेशन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो सर, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपकी मतलब फेवरेट फूड कौन सा है? I have a lot of different taste, and I like a variety of chicken, pastas, pizzas, and in vegetables also I like also. तो और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? Favorite movie?
डिपेंड्स ऑन द मूवी कंटेंट, ठीक है। सो माय फेवरेट मूवी अगर हम बात करें लोकली तौर पे पाकिस्तान में, तो रिसेंटली पाकिस्तान में मूवी आई थी जिसमें बहुत अच्छा है, कॉमेडी भी थी, एडवेंचर भी था, और मतलब थोड़ी काफ़ी सीरियसनेस भी थी। उसमें पंजाब नहीं जाऊंगी, हुमायूं सईद की मूवी थी, और मतलब कि आई लाइक इट, मतलब कि मुझे उनकी टीम बहुत पसंद है, और उनकी जितनी भी मूवीज़ आती हैं, और मतलब आई लव इट दम। And what is your favorite song? जैन मलिक का एक सॉन्ग आया था जिसमें उसने कोलैब किया है उनके साथ, जो पाकिस्तानी सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, तू है कहाँ तू और है कहाँ के साथ, तो इट वाज अ वेरी गुड चॉइस, ठीक है। नॉर्मली लेकिन And what मैं is your ज़्यादा favorite actor? अरेबिक कंटेंट भी सुनता हूँ, और साथ हॉलीवुड भी। And your favorite actor? फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर्स में मेरा है हुमायूं सईद Yes. और फैसल कुरैशी, और इसमें सर आज आप आए हैं, आपको बहुत अच्छा लगा आप इधर आए हैं, तो थैंक यू सर एंड अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। Oh my God. एंड आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और आपने इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये तो हमारा तरा ही निकाल दिया।